बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम लिंक लिस्ट के नोड्स को क्रिएट करना और लिंक लिस्ट में जो डाटा और नेक्स्ट जो नोड है उसके एड्रेस को स्टोर करना यहाँ पे सीखेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हम लिंक लिस्ट पे कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख चुके हैं। उन ऑपरेशंस में हमने ये चीज़ देखी थी कि हमने एक बेसिक ऑपरेशन हम ये कहेंगे कि हमने वहाँ पे एक क्लास बनाई थी नोड की, और उस क्लास के अंदर हमने उस क्लास के ज़रिए से मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डाटा को स्टोर करना सीखा। आज हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिंक लिस्ट को डिस्कस करते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, जो काम है, वो ये है कि हमारे पास 4 नोड्स हैं और उनकी हमें एक लिंक लिस्ट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, हमारे पास जो नोड्स हैं वो कुछ इस तरह से बनने हैं। ये हमारे पास उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो हम सपोज़ करते हैं जी हमें चाहिए 4, तो हम इन्हें 4 टाइम कॉपी कर देते हैं। अब ये सारे रैंडम हैं, मतलब हमें नहीं पता कि ये मेमोरी में किस लोकेशन पे सेव हुए हैं। तो हम अपने कोड के अंदर क्या करेंगे, हम जो ये फ़र्स्ट हमने क्रिएट किया, हम इसका नाम भी फ़र्स्ट ही रखेंगे, और इधर हम इसका नाम रखेंगे सेकंड, और यहाँ पे हम इसे नेम देते हैं थर्ड का, और यहाँ पे न्यू जो है इसे हम नेम देते हैं फोर्थ का। तो ये हमें 4 नोड्स यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले हम इन नोड्स को क्रिएट करते हैं। नोड्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास पहले क्लास का होना ज़रूरी है, और क्लास के अंदर डाटा मेंबर और नेक्स्ट मौजूद हैं। तो हम इस कोड को जो हमने यहाँ पे लिखा था अगेन लिखेंगे, नोड सेकंड इक्वल न्यू नोड। इससे ये होगा कि हमारा सेकंड जो नोड है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे नोड थर्ड इक्वल न्यू नोड। इससे हमारा नोड नंबर 3 जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और फिर हम नोड स्पेलिंग मिस्टेक FOURTH फोर्थ इक्वल न्यू नोड। तो इससे हमारा 4 नंबर पे जो नोड था वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो देखें, इसे कंपाइल करते हैं तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे एरर मौजूद नहीं है। इस टाइम पे हमारे पास जो, अगर हम इसे डीबग करें, अगर हम इसे देखें जी, अगर हम इसे डीबग करें और डीबग से पहले हमें यहाँ पे टॉगल ब्रेक पॉइंट ऐड करना है। इस ब्रेक पॉइंट को रिमूव करते हैं। ओके जी, अब हम ज़रा इसे कंपाइल करेंगे और तो देखें, यहाँ पे हमारे पास हमने वेरिएबल के पोर्शन में आना है और देखना है कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं। तो जैसे ही हम देखें लाइन नंबर 4 पे आते हैं और लाइन नंबर 4 के बाद लाइन नंबर 5 पे आते हैं, इसका मतलब है लाइन नंबर 4 कंपाइल हो चुकी है। तो लाइन नंबर 4 ने क्या किया, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना दिया है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट, या मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना दिया है और उसका नाम क्या है, फर्स्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक डाटा जो इंटीजर टाइप का है और एक नेक्स्ट। नेक्स्ट में सेव है इस टाइम पे नल, और जबकि डाटा में इस टाइम पे 0 स्टोर है। ओके, फिर हम अगेन नेक्स्ट लाइन को कंपाइल करेंगे तो हम लाइन नंबर 6 पे आ गए हैं, और लाइन नंबर 5 हमें यह बता रहा है कि आपके मेमोरी में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और उसका नेम है सेकंड। देखें, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, डाटा और नेक्स्ट, डाटा में 0 और नेक्स्ट में नल।
अच्छा, नेक्स्ट की यहाँ पे कोई टाइप नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है जो सिर्फ मेमोरी को स्टोर करेगा। तो इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो ऑब्जेक्ट था वो भी क्रिएट हो चुका है। फिर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फोर्थ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू में रैंडमली हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। ये आम तौर पे इनके मेमोरी एड्रेसेस हैं जहाँ पे ये चीज़ें आपके पास स्टोर हैं। तो हम कह सकते हैं इस टाइम पे कि जो फर्स्ट है ये क्रिएट हुआ है मेमोरी 100 पे, सेकंड क्रिएट हुआ है 120 पे, थर्ड क्रिएट हुआ है 131 पे और फोर्थ क्रिएट हुआ है 132 पे। ये क्या चीज़ें हैं, हम इसे यहाँ पे एज आ मेमोरी एड्रेस के यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फर्स्ट था उसके डाटा मेंबर के अंदर हम सपोज करते हैं ये जो फर्स्ट था यहाँ पे डाटा मेंबर में हम स्टोर कर देते हैं 10, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 20 और यहाँ पे हम स्टोर करते हैं 30 और यहाँ पे हमें स्टोर करना है 40। तो पहले सिर्फ ये काम हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट डॉट डाटा इक्वल टू 10 और फिर हमें लिखना पड़ेगा सेकंड डॉट डाटा इक्वल टू 20। बल्कि ये यहाँ पे लिखने से बेहतर है, इस काम को हम ज़्यादा अच्छा करते हैं। पहले हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया, अब इनके बाद हम आ जाते हैं इधर नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे हम ये काम परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड डॉट डाटा इक्वल टू 20, फिर हम लिखेंगे थर्ड डॉट डाटा इक्वल टू 30, फिर हम लिखेंगे फोर्थ डॉट डाटा इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमने क्या किया, उनमें डाटा को स्टोर किया। ज़रा चेक करते हैं कि क्या डाटा उनमें स्टोर होता है या नहीं। तो हम अगेन कंपाइल करेंगे और अगेन इसे बिल्ड करेंगे। तो देखेंगे बिल्ड करने के बाद हम आ जाते हैं वेरिएबल्स में। लाइन नंबर 1 फर्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर सेकंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, थर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब इसके बाद देखें, अब जैसे ही यहाँ पे देखें फर्स्ट में वैल्यू हमारे पास स्टोर थी 0। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो देखें फर्स्ट के ऑब्जेक्ट में डाटा जो इंटीजर टाइप का था उसमें 10 स्टोर हो चुका है। उससे नेक्स्ट की बारी देखते हैं। अभी हम सेकंड पे देखें, अभी 0 स्टोर है। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करके जाएंगे तो देखें हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करके गए तो यहाँ पे सेकंड में चेंज आया होगा। देखें यहाँ पे 20 स्टोर हो चुका है। फिर इससे आगे हम नेक्स्ट लाइन मूव करेंगे जैसे ही, तो इससे थर्ड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था जो चेक करते हैं उसमें 30 स्टोर हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट था उसमें हमारे पास 40 स्टोर हो चुका है। तो अभी के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे जो सेकंड हमारा चीज़ थी यानी कि रेफरेंसेस को ऐड करना वो हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।